तो ये जो घटना हुई है एफआई उसको मेंटली इतना डिप्रेस हो गई है वो डॉक्टर, उसकी वजह से उसने सुसाइड करी है। तो ये सरकार को थोड़ा डॉक्टर को भी एक सुविधा देनी चाहिए कि वो अपना पक्ष भी रख सके। या जो बिल्कुल। नियम तो एक बनाए सरकार ने पर वो पालन नहीं हो रहे। डॉक्टर के ऊपर भरोसा करो। डॉक्टर किसी भी अपने मरीज की वो बुरा नहीं चाहेगा, उसके हाथ में जो भी है वो मरीज का अच्छे से अच्छा ही करेगा। आप उस पर भरोसा करो, गलती होती है तो वो तो एक हर चीज का कॉम्प्लिकेशन है। शायद मेरे मरने के बाद मेरी बेगुनाही साबित हो जाए, इसी उम्मीद में एक महिला डॉक्टर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। सगला बहना राम राम, मैं हूं थारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। बेरोजगारी में सौ टॉप, राजस्थान की बात करा तो अपराध में सौ आगे। और अब तो सिचुएशन एक ही है कि जिन्हें एक दिन वॉरियर्स मान के जिनकी पूजा करी जा रही, आज वहां पर भी है जो मर्डर का केस है जो लगाया जाए। राजस्थान के दौसा जिला की यह घटना है। डॉक्टर अर्चना शर्मा जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है, एक केस बागन आवा है बिकमाइन महिला का एक डिलीवरी होनी है, डिलीवरी का प्रयास करा जाए, डिलीवरी हो भी जा है, जो महिला जिनकी डिलीवरी हुआ है बाकी मृत्यु हो जाए है, लेकिन डॉक्टर के द्वारा भी बच्चा ने बचा लियो जा है। महिला की मृत्यु होने के बाद में महिला का जो परिजन साथ में रहे हैं वह इस चीज पर हंगामो कर रहे हैं कि जबरदस्ती है जो डॉक्टर महिला ने मार दी। बिकले पुलिस केस दर्ज करवाया जा है। धरना प्रदर्शन ही जो हॉस्पिटल के आगे की हॉस्पिटल के जो बटे धरना प्रदर्शन करा जाए ही और एक दबाव बनाया जा है। भी दबाव में महिला जो डॉक्टर हैं वहां का ऊपर 302 की धारा लगवा के केस दर्ज करवाया जा है। भी ही केस आहत होके महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा ही जो सुसाइड कर ली ही और सुसाइड में एक सुसाइड नोट छोड़े ही और बिकमान यह चीज लिखें कि मैं बेगुनाह हूं, मेरी कोई इकमान गलती को नहीं, मैं मेरो पूरा प्रयास करो बन बचाने को, मेरी जीवन लीला समाप्त कर लूं तो शायद मैं बेगुनाह साबित हो जाऊं हूं। सुसाइड नोट में जो लिखे हैं कि मैं मेरा परिवार हूं, मेरे मेरे पति है, मैं बहुत ज्यादा प्रेम करूं हूं, मेरी मृत्यु के बाद में मेरा परिवार ने है बिल्कुल भी परेशान न करो जाए, और जो डॉक्टरों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा है वो बनाना बंद करो जाए। डॉक्टर है जो आपकी जीवन लीला समाप्त कर ली ही, आज पूरे देश भर में नहीं कि सिर्फ अपने राजस्थान में ही, पूरा देश भर में एक जो प्रदर्शन करा जाए ही, डॉक्टर ही जो हड़ताल पर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इस तरीके की घटना ही वहां पर सरकार जो प्रतिबंध लगा हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आज आप बात करांगा कि किस तरीके की सिचुएशन जो बने हैं, और वह सिचुएशन ही अगर बकमान डॉक्टर है वो कहेगा कि प्रयास करे है, और अगर सिचुएशन खराब हुए तो बिकमान किस तरीके परिजन है जो समझाओ। बने रहो वीडियो लास्ट तक देखो, बिकमान पूरी जानकारी है जो थान मिल जैसी। बात करने के लिए अभी अपने साथ डॉक्टर हेमलता जी ढाका ही बहुत जानकारी ले कि कौन सी के की जो घटना हुए हैं या फिर कौन सी की सिचुएशन हुए हैं जी के अंदर यहाँ का केस ही जो हो जाए या फिर यहाँ की घटना हुए हैं। हेमलता जी, खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जी मैम, अभी मैं जानकारी लेना चाहूंगा इस चीज में कि सब पहले तो प्रसव के दौरान है कि कौन सी है कि जो घटना हुए हैं कि बिकमान एक सिचुएशन रहे कि जो महिला है या जो पेशेंट है बाकी मृत्यु होने को भी खतरो रहे। सबसे पहले तो यही है कि अभी जो केस चल रहा है डिलीवरी के जस्ट बाद क्या है कि 1 घंटे बाद या तुरंत डिलीवरी के बाद एकदम से बच्चेदानी जब बच्चे बाहर निकलता है, सिकुड़ती है, तो तब तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। पर कई बार केसों में क्या है वो सिकुड़ती नहीं है, ढीली पड़ जाती है, तो ब्लीडिंग चालू हो जाती है, खून चालू हो जाता है। और वो कई बार तो इंजेक्शन वगैरह से हम रोक सकते हैं, पर कई बार ऐसे होता है इंजेक्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे केसेस में डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। एक तो ये खून चालू हो जाने वाली शिकायत रहती है, कई बार ऐसे होता है कि हार्ट भी एकदम से स्टॉप हो जाता है, सडन कार्डियक अरेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक, एक है कि खून का थक्का जम जाता है जगह जगह शरीर में। ये 3-4 चीजें हैं जो एकदम से डिलीवरी के बाद सडन जो मरीज की है वो डिलीवरी के बाद डेथ हो जाती है। और ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम पहले से पता नहीं कर सकते कि किस मरीज को होनी है। ये कभी भी हो सकती है और किसी को भी हो सकती है। इसमें न कोई मरीज की कोई गलती है न कोई डॉक्टर की लापरवाही बोल सकते हैं।
ये ऐसी अभी जो है कि घटना हुए हैं कि बहुत बार जो केस देखे जाए डिलीवरी केस के दौरान में कि बिकमान मरीज की भी कुछ लापरवाही हुआ है या फिर पूरी जिम्मेदारी है जो सिर्फ डॉक्टर की हुआ है। इस ऐसे वाले जो केस अभी जो हुआ है पीपीएच वाला, इसमें जी न तो डॉक्टर की कोई लापरवाही है, न मरीज की कोई है इसमें गलती। बस मरीज का ये है कि कई बार मरीज पूरे 9 महीने डॉक्टर के पास जाता नहीं है, चेक नहीं कराता है, उसमें खून की कमी भी हो जाती है। वो ऐसे हालात में आता है डॉक्टर के पास कि बस आधे घंटे में उसका डिलीवरी वाला होने वाली हो, तो इसमें फिर वो खून की कमी हो तो सारी व्यवस्था करने में टाइम लग जाता है। और खून की शिकायत तो डिलीवरी के तुरंत बाद होती है। ये वाले एक मरीज को है कि तुरंत टाइम टू टाइम चेक कराते रहे डॉक्टर से, और अपना जो खून है वो कमी नहीं होए, तो इसमें थोड़ा सा बच सकते हैं मरीज। बिल्कुल, मैं दर्शकानी चीज के लिए जानकारी दे दूं कि हेमलता जी ढाका ही जो गायनेकोलॉजिस्ट ही और काफी पिछले काफी समय लगातार प्रैक्टिस पर ही आज आऊं इलिए जानकारी ले रहे हैं क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुए हैं इकमान दर्शका तक बस सटीक जानकारी आप पहुंचा सका जीव की अगर कोई घटना है कि हो भी जा है तो बिकमान की तरीकों पर धैर्य बना के रखें क्योंकि बहुत बार ऐसा केस हुए जो बिकमान हॉस्पिटल पर आरोप लगे हैं डॉक्टर पर आरोप लगे हैं और यो घटनाक्रम तो यहाँ को है कि इकमान दो महिला की है जो मौत होगी बिकमान तो एक डॉक्टर ही जो काफी लंबा समय एक वो प्रैक्टिस मरीज। भी कर रहा। जी मैम एक और सवाल मैं टीम भी पूछना चाहूंगा कि आज के समय में जी जो मोस्टली डिलीवरी ही वह हॉस्पिटल में हो रही ही अति सुविधा आज हॉस्पिटल में मिल जाए ही पुराना टाइम की अगर बात करी जाए तो मोस्टली डिलीवरी घर में ही करवाई जाती तो बटे तो शायद बहुत ज्यादा है कि घटना होने का चांसेस रहता क्योंकि जी टाइम जी। तक तो कोई जानकारी भी लोगों भी को नहीं ही तो अब भी कि हॉस्पिटल में होने के बाद में भी कतों की प्रभाव थे देखने मिला है कि एक केस कम हुआ है या फिर कुछ घटना ज्यादा है क्योंकि मीडियम कुछ ज्यादा ये चीज चल रहा है कि हॉस्पिटल पर ये चीज के आरोप जब लगे हैं तो अब मीडिया जब से ज्यादा जागरूक हुई है, केस भी ज्यादा उठाने लग गए। पहले हॉस्पिटल जी में जाते नहीं थे मरीज, तो उनको पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है। और ऐसे केसेस अब हॉस्पिटलों में डिलीवरी होती है, सुविधा भी काफी है, पर कुछ चीजें हैं जो हर चीज डॉक्टर के हाथ में भी नहीं है। बाकी पहले की बजाय काफी कम हुआ है अभी। जैसे ये सारे हॉस्पिटल में डिलीवरी ज्यादा से ज्यादा कराओ, ये बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं जैसे डिलीवरी के जस्ट बाद बच्चे को कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसको तुरंत डॉक्टर देख सके। जो पहले है, आज से 20 साल पहले जो बच्चे डेथ होते थे जस्ट आफ्टर, और अब है 2020 के बाद, काफी इसमें जी इम्प्रूवमेंट हुआ है। इनसे हॉस्पिटल डिलीवरी से काफी फायदा है। पहले जो एमएमआर होती थी 98 में, उसमें 1 लाख वुमेन जो बच्चे होते थे, 1 लाख, उस पे 398 मदर की डेथ होती थी। और अब जो है वो 98 है ओनली। तो इन चीजों का हॉस्पिटल डिलीवरी से फायदा तो है, पर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो है जो जिनका डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते ऐसे। ज्यादातर केस ही बकमान यह चीज देखी जाए कि आज अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर ली जाए तो लोगों का मान एक क्या मानसिकता बन रही है कि अगर वह प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो मोस्टली अगर कोई भी डिलीवरी केस है तो बिन ऑपरेशन का द्वारा ही करो जान की जो बात बोली जा है बहुत बार ये चीज निकल के आए हैं इ पर के देखो कि डॉक्टर यह चीज चाहवा है कि कोई भी अगर डिलीवरी केस है तो वो सर्जरी के थ्रू ही करो जाए या फिर नॉर्मल डिलीवरी करवाने का भी प्रयास करा जाए। भाई जिसका नॉर्मल डिलीवरी है उसको डॉक्टर कभी नहीं रोकेगा कि इसको रोक के मैं ऑपरेशन करूं। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। जिसका पहले से ऑपरेशन इसलिए ज्यादा होते हैं पहले की बजाय, जैसे मरीज अब पहले की बजाय ज्यादा आराम करते हैं, सहन शक्ति भी मरीज की कम है पहले की बजाय। एक है कि वो आजकल कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे आजकल 1 या 2 बच्चे करते हैं या ज्यादा से ज्यादा 3 करते हैं, मोस्टली तो 2 जी ही करते हैं। तो 2 बच्चे उनको सही सलामत मिलना चाहिए, बच्चे का रिस्क नहीं लेना चाहते बिल्कुल भी। तो वो इसकी वजह से भी आपका ऑपरेशन है, वो डॉक्टर तो एडवाइस करता है भाई आपके बच्चे का रिस्क इसमें है, तो वो रिस्क बिल्कुल लेना नहीं चाहते, तो फिर वो सिजेरियन ज्यादा होते हैं। एक है सरकारी बोलते हैं कई कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा सिजेरियन होते हैं। अब गवर्नमेंट में आदों में तो फैसिलिटी नहीं है छोटे लेवल पे, तो वो क्या वहां से डिलीवरी होती है तो रेट तो डिलीवरी का ज्यादा हो गया। अब वहां से वो जी रेफर कर देते हैं जो डिलीवरी होने वाली नहीं हो, तो जाएगा कहाँ, प्राइवेट में जाएगा फिर। तो ओवरऑल रेट फिर प्राइवेट का सिजेरियन ज्यादा हो जाता है। हर जगह गवर्नमेंट में होते भी नहीं है ना सिजेरियन हर लेवल जी पे। मतलब गवर्नमेंट में अगर व्यवस्था नहीं है तो बांगन सीधो सो ऑप्शन रह के विभिन्न रेफर कर दी चाहे वे भी हाँ के रेफर कर हॉस्पिटल दो। कती दूर पर हो चाहे। हाँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो हर जगह है ही।
तो रेफर करेंगे तो प्राइवेट में जाएगा, तो ज्यादा जी रेट ओवरऑल वहीं पे बढ़ गई ना। एक दूसरा है कि गवर्नमेंट डॉक्टर तो अपना अलग ड्यूटी है, वो रेफर कर सकते हैं, रिस्क नहीं लेते। अब हम्म प्राइवेट है, वहां जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को देखने की कोशिश करेगा, उसका कम से कम रिस्क हो, कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो, ये सब प्राइवेट डॉक्टर को देखना पड़ता है। जैसे अभी इसका डेथ हो गया या बच्चे का भी हो जाता तो भी हंगामा कर देते हैं कई बार, तो रिस्क जी नहीं जी लेना चाहते कोई, उसके हिसाब से फिर डॉक्टर भी अपना रिस्क नहीं लेना चाहते। जी। पीपीएच जो घटनाक्रम जो बताया जा रहा है, पीपीएच कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि जो सुसाइड नोट डॉक्टर अर्चना शर्मा के द्वारा जो लिखो गयो है, बिकमान यह चीज बताई गई कि मेरी एकमान कोई गलती को नहीं, पीपीएच कॉम्प्लिकेशन की वजह ये जो दुर्घटना हुई है, और शायद अब मेरी जी मृत्यु के बाद में है कि मैं एकमान निर्दोष साबित हो जाऊं। तो ये पीपीएच कॉम्प्लिकेशन के बारे में चाहूंगा थोड़ा सा अपने दर्शकांत से समझा को कि की घटनाक्रम हुआ है जी दौरान की ये जो सिचुएशन बने। पीपीएच का मतलब है पोस्ट पार्टम हेमरेज, मतलब जस्ट डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं पीपीएच। नॉर्मल जी ब्लीडिंग तो होती है, जो नॉर्मल से हम्म। कई बार ज्यादा होती है उसको फिर पीपीएच बोलते हैं। अब इसके अंदर तो डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। नॉर्मली जैसे बच्चा बाहर निकलता है, अपने बच्चेदानी वापस सिकुड़ के टाइट हो जाती है, तो जो हम्म। ब्लीडिंग का और खून की जो नसें चलती है वो बंद हो जाती है। कुछ केस में ऐसे होती है बच्चेदानी क्या टाइट नहीं हो पाती है, तो वो क्या लूज रहती है, तो ब्लीडिंग चालू हो जाता है। ऐसे हम्म। में डॉक्टर पूरा कोशिश करता है कि उसको जितने भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट है या जितने भी उसके पास ऑप्शन है वो सारे करता है, इंजेक्शन लगाता है, मरीज के ब्लीडिंग रोकने की पूरी कोशिश करता है। और ऐसे में खून की भी व्यवस्था करनी पड़ती है तुरंत, एक साथ डॉक्टर के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी आती रहती है। पीपीएच एक ऐसी है जिसमें डॉक्टर की जिस समय हालत होती है ना वही समझता है उसको, वो पूरा अपनी कोशिश करता है कि अब मैं क्या करूं, तो वो सारी उसको बचाने की कोशिश करती है। 80-90% तक तो रिजोल्व हो जाता है। ऐसे नहीं हर पीपीएच की मरीज की डेथ ही हो जाती है, ऐसे नहीं हम्म। होता है। जी काफी पीपीएच तो बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन कुछ को कम होता है, वो कंट्रोल हो जाता है। कुछ केसेस में होता है कि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे ब्लीडिंग होते होते फिर पेशेंट क्या है उस स्लो हो जाता है फिर उसका अब कंडीशन। ये इसमें सिचुएशन है डॉक्टर मैम जी की बात करें कि डॉक्टर तो चलो समझे हैं, अगर आप कोई ने समझाने का प्रयास करा तो हो सके कि भी समझ में या चीज आवा, लेकिन परिजन ही हम्म। अब डिलीवरी के दौरान है कि हर परिजन को पास में कौन रेस कर भी ना पाए, चीज समझा भी कौन सका। तो यह हाँ एक सिचुएशन है, डॉक्टर कैसे हैंडल करें या फिर की तरीका वो परिजन समझाने का प्रयास करे जाए एक मान। भाई परिजन को तो एक परिजन को तो साथ रखते ही हैं डिलीवरी केस में, एक को साथ जी रखते हैं, और जरूरत जी पड़ी जी तो दो को भी रहते हैं। तो जो पास में रहता है वो तो हर कंडीशन हर सिचुएशन उसको देखता है, पता रहता है कि डॉक्टर ने कितनी मेहनत करी है या मरीज को क्या दिक्कत हुई, उसको सब पता रहता है। फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो मरीज को समझाएंगे हमारी तरफ से, भाई हमने कोशिश पूरी करी है, अब फिर हम्म। भी इसकी किस्मत है या इसके कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसका बॉडी अलग काम कर रहा है, हम तो सब सारे एफर्ट हमने पूरा कोशिश की है। लेकिन अब ये ब्लीडिंग जो पीपीएच ऐसी कंडीशन है, खून चालू हो जाता है डिलीवरी के बाद, बहुत ज्यादा कंडीशन सीरियस हो जाती है, तो फिर मरीज की फिर इसमें डॉक्टर सारा अपना पूरी कोशिश करता है कुल मिला के ये एंड तक, जब तक उसके हाथ में सारे कंडीशन है। अभी तक सिचुएशन यह देखी जाए कि सिर्फ परिजन है जो डॉक्टर पर या हॉस्पिटल पर आरोप लगाता, लेकिन अब सिचुएशन यह है कि इकमान पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी है, क्योंकि जो केस जो दर्ज करे गए हो जी के बाद में डॉक्टर के द्वारा सुसाइड करो जाए तो वो 302 विकमान धारा यह ही कि जो मतलब इंटेंशनली डेथ की मतलब मर्डर करो गयो है यो पूरा इंटेंशन हो। तो इन थे की तरीका देखो कि पुलिस या फिर जो प्रशासन है या फिर सरकार है, डॉक्टर ने पर कुछ राहत दी जाए। और हालांकि यह चीज भी देखी जाए कि सुप्रीम कोर्ट को यो एक आदेश भी है 2008 को कि डॉक्टर पर जो भी डिग्री लेके आओ या फिर जो भी जिकन डॉक्टर का डिग्री है मान्यता प्राप्त ही तो वहां पर 302 को तो केस दर्ज हो ही कौन सके, की तरीका थे चीज में देखो। जी ये तो क्या पुलिस के, और ये जो अभी जो घटना हुई है बहुत ही मतलब पुलिस की रवैया बिल्कुल भी सही नहीं था। और पुलिस के ऊपर भी क्या ऊपर की राजनेताओं का नेताओं का दबाव रहता है। आजकल तो देश में हर चीज में राजनीति वो इन्वॉल्व कर देते हैं, ये इसने बिल्कुल ऐसे कर दिया इसने ऐसे कर दिया। तो इसमें डॉक्टर पुलिस को सरकार को और समाज को इन सबको डॉक्टर की जो जिम्मेदारियां हैं, डॉक्टर का जो पेशा है उन सबको समझना चाहिए
और जो भी सरकार ने नियम बनाया है उनका सख्ती से पालन करना चाहिए, और जो पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तभी आगे जाके घटनाएं रुक सकती है, नहीं तो आज अगर ये बात रोज। करी जाए पूरे पूरे देश में आज एक लिए विरोध प्रदर्शन करो जा रहे हैं घटनाक्रम में जी लेके। आज राजस्थान में आज हर एक हेडक्वार्टर पर है जो डॉक्टरों के द्वारा मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा गया ही। हालांकि बात जी करी जाए दिल्ली के मान भी जो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है बी के द्वारा भी है जो जी प्रदर्शन करो गयो है। तो यह भी चुनौती दी गई है कि अगर दोबारा यहाँ का प्रयास किया जाएगा तो बिकमान हो सके कि डॉक्टर ही जो अनशन पर बैठ जाए, हड़ताल कर दी। ठीक है, देखो कि सरकार के यहाँ का और के पुख्ता कदम के ऊपर उठावा है कि भी डॉक्टर कुछ राहत जो मिले। इसके अंदर पुलिस को भी थोड़ा समझना चाहिए कि जो नियम बनाए सरकार को उनके हिसाब से उनको सख्ती से पालन करना चाहिए। एक है कि डॉक्टर को पुलिस की भी सुविधा देनी चाहिए, कि ऐसी व्यवस्था कुछ करनी चाहिए कि ऐसे केस हो तो तुरंत उनके पुलिस डॉक्टर के भी तरफ थोड़ी सहानुभूति रखे। वो जो भी घटना हुई है उनका अच्छे से पहले उनका देखें कि क्या हुआ है। ऐसे नहीं हर कोई उसका एफआईआर दर्ज करा देता है। वो ये जो घटना हुई है एफआईआर, उसको मेंटली इतना डिप्रेस हो गई है वो डॉक्टर, उसकी वजह से उसने सुसाइड करी है। तो ये सरकार को थोड़ा डॉक्टर को भी एक सुविधा देनी चाहिए कि वो अपना पक्ष भी रख सके। या जो बिल्कुल। नियम तो एक बनाए हैं सरकार ने पर वो पालन नहीं हो रहे। जी, एक आखिरी सवाल कि के मैसेज और के अपील है जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं या फिर जो भी परिजन ही जो भी पेशेंट लेके जाए वो के अपील या मैसेज बन देना चाहूंगा कि यह की सिचुएशन में है जो कह को व्यवहार करें। भाई मेरा लोगों को यही मैसेज है कि डॉक्टर के ऊपर भरोसा करो। डॉक्टर किसी भी अपने मरीज की वो बुरा नहीं चाहेगा, उसके हाथ में जो भी है वो मरीज का अच्छे से अच्छा ही करेगा। आप उस पर भरोसा करो। गलती होती है तो वो तो एक हर चीज का कॉम्प्लिकेशन है। कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है जिसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बहुत सब चीजों का कॉम्प्लिकेशन है। तो आप ये जो चीजें हो रही है उनको समझना चाहिए डॉक्टर को। ऐसे डॉक्टर पे हर कोई इल्जाम लगा रहे हैं, आज डॉक्टर ये लूट रहे हैं वो लूट रहे हैं। अभी कोरोना टाइम में सारे डॉक्टर ने अपनी जान पे खेल के लोगों के सेवा करी है। तो ये सब चीजें लोगों को समझना चाहिए कि डॉक्टर का पेशा क्या है, और हर डॉक्टर अपने मरीज को बिल्कुल भी वो मौत नहीं देना चाहता है, उसका पूरा वो केयर करना चाहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जानकारी देने के लिए दर्शकों के लिए, और जी उम्मीद जी है आगे भी लगातार आप जुड़ता रहेंगा और जो भी जानकारी है वो दर्शकों के लिए लेता रहेंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद जी।